हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए महिंद्रा की तरफ से आपको एनटीपीसी का बैच। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेलवेज, खासकर ये एनटीपीसी के नाम से, बट रेलवे के होने वाले सारे एग्जाम को हम टारगेट करके यहाँ पे चलेंगे, चाहे वो रेलवे के होने वाला है, एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम हो। एनटीपीसी में हम दोनों एग्जाम की बात करेंगे। एनटीपीसी में चाहे वो 12th बेस का एग्जाम हो हमारा, या फिर ग्रेजुएशन बेस का एग्जाम हो। इसके अलावा टेक्नीशियन का एग्जाम है, इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, टेक्नीशियन का भी। और इसके बाद आपका जो एग्जाम बचता है ग्रुप बी। तो कंप्लीट यहाँ पे हम आपको श्योर सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, और साथ ही कंप्लीट सिलेबस के डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, तो पहले तो नंबर को जानने हमें जानना पड़ेगा कि नंबर्स में सिस्टम कौन कौन से, किन सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जब पहले तो हमें सिस्टम को समझना होगा, क्या क्या सिस्टम है जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो जनरली आपने बाइनरी सिस्टम का नाम सुना होगा, कुछ सिस्टम की हम चर्चा करते हैं। तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम, ठीक है, बाइनरी सिस्टम ये कंप्यूटर, आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हम बात करते हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम हो गया, ऑक्टल सिस्टम हो गया, यहां से 0 1 2 अप टू 7 तक की डिजिट जाती हैं। और इसके बाद हम बात करें अगर अपने प्यारे डेसिमल सिस्टम की, जिसकी हम बात करने वाले हैं अपने नंबर सिस्टम में, जिसपे, ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम पे ही हम अपना हमारा पूरा स्टडी रहने वाली है। यहाँ पे जो भी हम करते हैं, हमारा जो सिस्टम है, जो हम पढ़ते हैं जानते हैं, वो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव पद्धति। मतलब 0 से 9 तक के सारे डिजिट यहाँ पे कवर होते हैं, सारे नंबर 0 1 2 अप टू 9 तक यहाँ पे जाते हैं हम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो नंबर सिस्टम में सिस्टम्स कौन से हैं, कुछ सिस्टम की हमने बात की, जर्नल सिस्टम की। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे तो हम देखेंगे कि नंबर्स पे क्या क्या चीजें हुए। तो नंबर पे बात करने वाले हैं हम। नंबर सिस्टम में हम नंबर्स की बात करेंगे। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर कितने तरह के होते हैं। तो पहले हम नंबर्स पे देखेंगे, तो एक तो रियल नंबर होते हैं, दूसरे इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वो सारे नंबर जिनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। मतलब ऐसे सारे नंबर जिनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, वो सब नंबर लाइन पे दिखने वाले नंबर क्या हो जाएंगे? रियल नंबर होते हैं। अभी इनकी डेफिनेशन पे भी बात करेंगे। तो पहले रियल नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो आपने क्लास 11th वगैरह में पढ़ा होगा, आयोटा के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, और इसका मतलब होता है अंडर रूट -1। ये वैल्यू के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते हैं, तो जर्नल सा थोड़ा सा एक डिस्कशन है इसके बारे में, बट यहाँ पे हमारे काम का ये है नहीं। ठीक है, हम केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर में चलते हैं हम। तो हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, यहाँ पे रेशनल नंबर की हम बात करेंगे। और एक होता है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, जब हम रेशनल नंबर की बात करेंगे बच्चों, यानी हम इसे कहते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? कलर में चेंज कर लेता हूं, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। और ये होती है अपरिमेय संख्या।
ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, किन नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, तो ऐसे सारे नंबर आपने बचपन से ही पढ़ा है इसके बारे में, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। अभी इसकी डेफिनेशन में भी आएंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है भाई, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हम रख सके, पी बाई क्यू लिख सके, लेकिन क्यू कभी भी जीरो के बराबर ना हो, यानी इनका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा या परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। अब इनके टाइप्स देखते हैं। तो जब रेशनल नंबर में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो फ्रैक्शन होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, इंटीजर। फ्रैक्शन एंड इंटीजर। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, देखो फ्रैक्शन में तो पहले तो हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। इसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होते हैं। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर हमारे एक तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे हम नंबर के बारे में लिखें 1 2 3 4, ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो एक होंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं भाई, आपके -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहां आते हैं, एक और टर्म इंटीजर में आता है हमारा जीरो। ठीक है। एक टर्म और आता है जीरो। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, निगेटिव इंटीजर, और जीरो होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। नॉन निगेटिव। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जीरो है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो जीरो एक ऐसा नंबर है, अब जीरो को कुछ लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं, बट इसे आप पॉजिटिव निगेटिव और ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव इस तरह का नंबर होता है। जीरो के बारे में हमने बात की। अब अगर हम कहें पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ अगर हम जीरो को मिला लें साथ में, तो हमारे पास जो ये नंबर बन रहे हैं ये वाले, ये दोनों ही मिलके होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होल नंबर। होल नंबर। ठीक है। इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। तो ये हो गया पूरा नंबर्स के बारे में बेसिक बातें जो भी हम देखते हैं। होप तो इतना क्लियर होगा सभी को। ठीक है। अब देखो इन पे हमने इनका बाइफरकेशन किया, यहाँ पे अलग अलग चीजें हमने देखी कि नंबर्स का कैसे नंबर की हायरार्की चलती है ऊपर से नीचे तक। अब जब हम फ्रैक्शन में बात करेंगे तो फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे नंबर जहां पे डिनोमिनेटर, अगर हम बात करें, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। ठीक है। अभी हमने बात की फ्रैक्शन की, तो पहले फ्रैक्शन वगैरह देख लेंगे। सबसे पहले रियल नंबर से आते हैं, जो हायरार्की हमने ली थी। चेक कर लेते हैं, रियल नंबर ही था ना सबसे पहले, रियल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। जब रियल नंबर देखेंगे, वास्तविक संख्याएं, ये हमारी क्या होती हैं, ऐसे सारे नंबर जिनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा जीरो, इधर हमने लिखा 1 2 3 4, एंड इधर आगे टिल इनफाइनाइट जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट। यहां हम कह रहे हैं -1 -2 -3 -4, ये भी जाएगा टिल इनफाइनाइट। ठीक है। निगेटिव इनफाइनाइट हम लिख देते हैं। तो ये जो नंबर है जिनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब ये सारे रियल नंबर है जो भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम बात करें, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है कि हमारे पास ये हम लिख दें -2.5, ये भी हो सकता है एक नंबर। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे हम बोल सकते हैं कि हमारा हो जाए 2.2 हो जाए। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। कहीं पे हो सकता है कि हमारे पास नंबर
अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये सारे नंबर भी आ सकते हैं, अंडर रूट 5, ये सब नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे के सारे नंबर जो भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उनको हम कहेंगे वो क्या है, रियल नंबर है, क्या वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब रियल नंबर तो क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। अब रियल नंबर की हायरार्की में आए हम, तो हमने देखा दो तरह के नंबर, एक तो हमने बात की रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। जब हम बात करें रेशनल नंबर की, यानी हम बोलेंगे यहाँ पे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसकी अब बेसिक से डेफिनेशन जो होती है आप बचपन से पढ़ते हैं। जैसे हम नंबर को बोले कि कोई भी नंबर है जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं या पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो, मतलब कभी भी जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो, है ना। ये नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो क्या होता है, तो अगर आपने लिखा कि 1/0 लिख दिया तो ये हो जाता है नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, कोई भी नंबर अगर उसके नीचे आपने जीरो लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया 5/0, तो ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइन। एनडी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, नॉट डिफाइन। ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी अगर यहाँ पे आपने लिखा ना 1, तो ये भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। 2 लिखा है, ये भी रेशनल नंबर है। इवन आप 0 लिखोगे, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 0/1 हम कर दें तो ये क्या बना रहा, जीरो ही देगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3, इवन आप निगेटिव वाले जो नंबर लिखते हैं ना, -1, -2, -3, वो सब भी क्या है हमारे, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, वो सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। बात क्लियर है सभी को। ठीक है, तो रेशनल नंबर सबको क्लियर होगा। थोड़ा आगे चलते हैं इससे। अब ऐसे सारे नंबर जो रेशनल नहीं है क्या कहलाएंगे, इरेशनल कहलाएंगे। ठीक है, जो नंबर रेशनल नहीं है वो नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। मतलब जैसे हमने लिखा अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो इरेशनल नंबर ये हो गया। अगर आपने कहा कहीं पे लिखा √8, अब √8 भी क्या है हमारा, अगर √8 लिख रहे हैं तो उससे 4 का 2 बाहर निकलेगा तो 2√2 हो जाएगा। और 2√2 क्या होता है हमारा, 2 तो हो गया रेशनल पार्ट, √2 इरेशनल, और जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई रेशनल इरेशनल में। इसके बाद जब हम रेशनल का बाइफरकेशन कर रहे थे तो हमने एक चीज और देखी थी, फ्रैक्शन की बात की थी हमने। किसकी बात की थी, फ्रैक्शन की। तो आओ जरा फ्रैक्शन को देखते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे फ्रैक्शन की हायरार्की चलती है। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न की बात हम करेंगे। अब भिन्न में हमने देखा था 3 चीजें थी, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक हमने बात की थी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे सारे फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हमने लिखा 1/2, 3/4, 7/15, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। मतलब जहां डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। ठीक है, अंश जो हो हर से छोटा होना चाहिए, यानी हर हमारा अंश से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा हो, तो वो नंबर सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरी बात की यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं, जैसे आपने कहा 2 1/4, ये क्या एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, 3 5/7, ये क्या एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 7 2/9, ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक, इसके बाद एकदम आज इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं, बेसिक से, और आज ही की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में वो हम डिस्कस करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, एक एक बात पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी छोटी छोटी बातों से बनते हैं,
तो पहले एकदम इंट्रोडक्शन से चल के हम सारी बात करने वाले हैं, तो क्लास में बने रहें, लास्ट तक इसे देखेंगे तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और काफी सारी क्लैरिटी आएगी टॉपिक को लेके। ठीक है, आइए आगे। हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब बात हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की करते हैं, ये क्या होता है? देखो यहाँ पे जैसे आपने कहा कि 5/2 लिख लेते हैं, 3/2 लिख लेते हैं, 8/5 लिख लेते हैं। हमने कहा 8/5 लिख लेते हैं। ऐसे सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या हुआ, आपने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा न्यूमरेटर है ना, वो डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। जो अंत है वो हर से बड़ा है। मतलब यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा है तो अभी एक या दो बार हम भाग और दे सकते हैं, या भाग जा सकता है और डिवीजन, फर्दर डिवीजन हो सकता है। और जब भी फर्दर डिवीजन होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब वो टूटेगा और मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएगा। इतनी बातें क्लियर है सभी को? एक बार प्रॉपर देख लें। तो फ्रैक्शन के बारे में ये चर्चा रही हमारी। इसके बाद हमने बात की अभी, तो फ्रैक्शन हमने देख लिया। इंटीजर पे हमने बात की, इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? देखो ये देख लिया, हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमने रेशनल नंबर की बात की, होता क्या है उसमें बात कर ली। फ्रैक्शन की अब आते हैं इंटीजर साइड। इंटीजर में लगभग हमने डेफिनेशन आपको सारी बता ही दी है क्या होती है ना। इंटीजर की बात हमने कर ही ली है, पूरा प्रॉपर इंटीजर क्या होता है वो सारा कुछ हमने देख लिया है। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर साइड। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अभी इनमें चलेंगे, इन नंबर को मिला के आप समझ ही गए होंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अभी आते हैं हम, तो ये पेज ओके। चलिए यहां पे देख लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनसे 2019 वाला जो एनटीपीसी आया था, जब उसका एग्जाम कोविड के बाद हुआ था, फॉर्म भरने के बाद, जब 2019 में फॉर्म भराया और एग्जाम लास्ट में हुआ बाद में कोविड के बाद, उसमें एक क्वेश्चन मिला था मुझे, उसका भी डिस्कशन करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे अभी। देखिएगा ध्यान से। तो क्या होता है जब इरेशनल नंबर की बात करते हो तो सारे के सारे नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल कहलाएंगे। अभी हमने डेफिनेशन भी बताई थी कि √3, √5, √7 ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर बात आती है कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है √x के फॉर्म में, अगर कोई भी नंबर √x के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये रेशनल है, इरेशनल है, ये कैसे डिफाइन होगा? है ना, कई बार हो सकता है कि यहाँ पे √16 भी लिखा हो, 16 तो हमारा रेशनल हो जाएगा, 16 तो रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो इसे डिफाइन कैसे करते हैं? तो एक बात ध्यान रखनी है इसके के लिए कि हम कहते हैं x जो है हमारा वो रेशनल कब होगा, इरेशनल कब होगा, ये कैसे डिफाइन करें? तो हम कहेंगे x अगर परफेक्ट स्क्वायर है, x क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर है। अब √x है तो परफेक्ट स्क्वायर से आप क्या लिखोगे? कोई भी नंबर लिख लो। जैसे आपने 4 ही लिखा, अब आपने 4 लिखा तो 4 क्या? एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो बाहर क्या निकलेगा? 2। तो 2 क्या हो रहा है? रेशनल नंबर है। तो जब भी x एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये क्या होना चाहिए? ये जो √x है वो क्या हो जाएगा? वहां पे √x रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर। √x क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब चलो आगे देखते हैं। अगर x परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर x एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होता है? हमेशा ये इरेशनल नंबर होगा। √x इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, √x क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो ये बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी। √x कब रेशनल और कब इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है सभी को? बताएं भाई। चले आगे, सबको क्लियर होगा ये मानते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो रेशनल इरेशनल हम समझ गए अच्छे से।
ये हो गई इरेशनल की डेफिनेशन। इसके बाद अब आगे चलेंगे और कुछ और बातें करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा ये नंबर्स के बारे में, पीपीटी फॉर्मेट में भी हमने लिखा है, बट बाकी सारी चीजों को हमने आपको ऐसे ही दिखा दिया, ठीक है। खुद से लिख के पढ़ाने का अलग ही मजा आता है। खैर आइए आगे चलते हैं। और नंबर के बारे में ये सब हमने बता दिया आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है। शांत और अशांत दशमलव, पहले ये समझना जरूरी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर जिनको भाग देने पे वो पूरी तरह से थोड़ा बहुत डेसिमल लाने के बाद कट जाए। जैसे अगर हमने कहा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें देखना है क्या होता है, तो हम कहें कि अगर हम डिवाइड कर दें किसी भी नंबर को, 16 को हम 5 से डिवाइड कर दें, 16 को 5 से भाग दें। अब ये क्या होगा, 16 5 से 3 बार भाग दिया आपने, कितना हुआ 15, एक बचा तो 2 बार जाएगा, तो 3.2 क्या हो गया हमारा, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इससे आगे फर्दर डिवीजन नहीं होना है या आगे कोई और डिजिट नहीं आनी है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। इससे आगे आते हैं। अगर कोई भी नंबर हमने लिया, हमने कहा 18/4 ले लेते हैं। अब इसको डिवाइड करो, 4 से 4 बार 16 होता है, और 4 से 16 के बाद 2 बचा तो 5 बार जाओगे 20, तो 4.5, ठीक है। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब यहां पे जाने के बाद रुक जाए, एक डिजिट पे रुके, 2 पे रुके, 3 पे रुके, कहीं तो रुकेगा। टर्मिनेटिंग हो गया, ये जहां पे जाके रुक गए, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। उसके बाद दशमलव आगे नहीं आने वाले हैं, तो ये कहलाता है शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है सभी को। आओ आगे चलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बेटा, जब हम बात करें अशांत दशमलव की, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो कोई भी नंबर, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि अगर हम 10/3 ले लें, क्या ले लें, 10/3। अब 3 से 10 को अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आना चाहिए, 3 से 10 को डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 3 टाइम तो जाएगा, 3 से 3 बार 9। इसके बाद आप आगे लिखो, तो 3 से लिखा आपने, 3 बार 9 गया। फिर आगे आप जाओगे तो क्या करोगे, यहां से आप देखो 3 आता जाएगा, 3 3 3 3, ये बार बार आता जाएगा, ठीक है, आगे तक। यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10/3 को 3.3 बार, नंबर को क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार, ये हम नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें हो गई हमारी, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव कहलाएगा। अब इसमें दो तरह के नंबर होंगे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो भी हैं, जैसे हमने ये लिख लिया तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये 3 रिपीट होता जाएगा, तो ये कहलाया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग की भी कुछ कैटेगरी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग पहचान गए ना, मतलब उसके बाद नंबर आता जाए, रुके नहीं, वो टर्मिनेट ना हो, वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कुछ पैटर्न होते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो पूरा ठीक है, ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, डेफिनेशन तो सभी को क्लियर है ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले में, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया था हमने, 10/3 इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। तो हमने कहा अगर हम 10/3 लेते हैं तो 10/3 क्या दे रहा, 3.33 देता जा रहा, क्या दे रहा है, 3.33, ये आएगा, ऐसे ही आता जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, 3.3 बार, क्या दे रहा, 3.3 बार ये हमें दे रहा। अब ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, जहां पे एक
नंबर के बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आते हैं जैसे यहीं पे आप लोग पढ़ते हैं 22/7, कुछ लोग कहते हैं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ठीक है। जब इसको 7 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाता है भाई, 3 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, एक बचा, तो अब हो गया 10, तो यहाँ से एक बार जाते हो 7, ठीक है, तो कितना बच गया भाई, 10 में से 3 बचा, फिर 7 से 4 बार जाते हो 28, फिर कितना बचा, 2 बचा 20, तो 7 से 2 बार जाते हो, है ना 14, यही जाएंगे ना, 7 से 3 बार 21 गए, एक बचा, 7 से 4 बार गए 28, जब आपके पास बचा था कितना, 10 में से 7 जब डिवाइड किया तो 3 बचा, 28, तो 2 बचा 20, 7 से 2 बार गए 14, 6 बचा, ठीक है, 6 बचा 60, तो 7 से 8 बार जाओगे 56, ठीक है, 4 बचा फिर से, तो 7 से 4 बचा, तो 7 से 5 बार 35, ठीक है, फिर 5 बचा, तो 7 से 7 बार 49, अब फिर रिपीट होके 1 बच गया, 49, 50 था तो 1 बचा, मतलब यहाँ के बाद ये डिजिट सेम रिपीट होगी, तो हम यहाँ पे बार लगा सकते हैं, 3.14285 बार, इतने के बाद ये रिपीट होती है। तो आप क्या कह सकते हो, जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं इन्हें हम रिकरिंग डिजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिजिट, आरडी बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे नंबर जो भी है हमारे पास, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्यों रेशनल है, अभी हम इसकी बात करेंगे। ये नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये परिमेय संख्याएं होती हैं, कैसे होती हैं, फिर आप कहोगे सर पाई तो अपरिमेय संख्या, हमने ये पढ़ा हुआ है, बिल्कुल, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3 या 22/7 या 3.14 नहीं होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ठीक है, ये केवल कुछ डिजिट तक सेम आते हैं, उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाती है। पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना है, पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में जब भी पूछा जाए तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पाई इरेशनल नंबर है, और ना ही पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 22/7। 22/7 एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब मैंने कहा रेशनल नंबर है, तो क्यों रेशनल नंबर है ये वजह भी बताएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है क्यों ये भी देख लें हम, फिर आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, ठीक है। आइए तो चलते थोड़ा सा आगे, एक मिनट, ठीक, देखते हैं। हमने बात की, जैसे हमने कहा कि हमने लिखा 10/3 और इसे हमने बोला 3.3 बार, ठीक है। तो इसे अगर हमें प्रूव करना हो तो हम क्या देखेंगे, जो भी पार्ट रिपीट हो रहा, 3 को आप बाहर रख लो, 3 प्लस क्या लिख सकते हो, 0.3 बार लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अब आपको अगर इसे प्रूव करना हो कि ये वाला पार्ट अगर रेशनल प्रूव हो गया, तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी रेशनल है, 3 तो ऑलरेडी रेशनल है, केवल 0.3 के कारण ही इसे हमें चेक करना है इधर वाले पार्ट को। तो देखो जब इसे चेक करोगे तो आप क्या लिखोगे, 0.3 बार। अब स्कूल में आपने जो मेथड पढ़ा पहले मैं वो बताऊंगा, इसके बाद इसमें थोड़ा सा काम करने वाले हैं हम, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है बेटा ये सिंप्लीफिकेशन में भी आता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 0.3 बार की हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 3.33 ये आता जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं, मतलब हमने कहा x बराबर हमने मान लिया 0.3 बार, बस लिखना था ना, ये हमने 3 लिख दिया, इसे हम हटा देते हैं, एक मिनट, तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, ध्यान से देखो, हमने कहा x बराबर 0.333 ये आ रहा, तो आप कहोगे x बराबर जब ये वैल्यू आपके पास है, तो अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दें तो क्या हो जाना चाहिए, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आपने कहा 3.33 क्या आता जाएगा। अब आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो और इधर के पार्ट को, ये सेम ही तरह का दिख रहा है, हाँ या ना। अगर ये सेम है तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। मतलब ये वाला पार्ट अगर हमारा 10x है इधर, तो ये 3 प्लस x, तो ये x लाके आप इधर माइनस कर दो, तो 10x बराबर कितना हो जाए, माइनस x बराबर 3, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3,
तो x बराबर 3/9। यही काम हम करने वाले हैं ट्रिक में। बस यहीं पे रुक जाओ, आगे मैं डिवाइड करने को बिल्कुल नहीं बोलूंगा, 1/3 आएगा क्या आएगा उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बट ये हो गया हमारा। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो आपको ये आया, मतलब हम एक चीज कह सकते हैं, जो हमने यहाँ पे शुरू किया था इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना। इसके लिए रिकरिंग डिजिट की एक शानदार ट्रिक देने वाला हूं आपको। जब भी नंबर आपके पास इस तरह से है, जितने डिजिट में बार लगा है उतने क्या लिख दो, 9 नीचे लिखो और ऊपर जैसे हमने कहा, ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इधर एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं। अगर हमने कहा हमारे पास कोई नंबर है 0.43 बार, इसमें बार लगा दिया हमने 0.43 बार। अब इसे अगर हमें सॉल्व करना हो तो इसके अकॉर्डिंग तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास एक 0.3 था तो इसको 3 लिख के सीधे 9 लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 2 डिजिट में बार है तो 43/9 हम ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 0.67 और दोनों पे ही बार लगाए तो इसे क्या लिख सकते हैं, 67/99, हाँ या ना, समझे। तो ये काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये पूरा स्टेप लिखना ही नहीं है। जितने डिजिट पे बार लगा है उसे क्या कर लेना है, जितने डिजिट पे बार लगा है उसे हम इसी तरीके से रख सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ये बात क्लियर होगी सभी को, ये मानते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं और अभी कुछ रिकरिंग डिजिट के एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। इसको आप 1/3 भी लिख सकते हो, हालांकि वही लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे रिकरिंग डिजिट को। एक पेज में और आते हैं आगे, थोड़ा सा कुछ बातें और करेंगे, थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं रिकरिंग डिजिट के, है ना। आओ, अगर हमने कहा 0.267 बार, ठीक है, 0.523 बार, सिंगल डिजिट में लगाते हैं 0.752 बार, यहाँ पे 52 में लगाते हैं। चलो इसको देखते हैं, एक लिख देते हैं 5 प्लस प्लस नहीं लिखते, वेट, क्या लिखेंगे हम, 5 प्लस 5, फिर प्लस लिख रहा हूं मैं, खैर इसको छोड़ो, 5.732। अब यहाँ पे मैं कहूंगा 32 बस पे बार लगाएंगे, किस पे, केवल 32 पे बार लगाएंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं प्लस वाले सिंबल को, उसे हमें रखना नहीं है तो इसे हमने हटा दिया। क्लियर है, आइए देखिए अब यहाँ पे समझते हैं पहले वाले को सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हमने क्या देखा कि जब भी नंबर हमारा इस तरह से लिखा हो, जितने डिजिट पे बार लगा है, 267 पे क्या है भाई, नंबर पूरा 267 आएगा। कितने डिजिट पे बार लगा है, 2 डिजिट पे, तो 99। कितने पे बार नहीं लगा है, तो केवल एक डिजिट पे बार नहीं लगा दशमलव के बाद, तो क्या लिखेंगे इसका, 0, 990। अब 267 हमने लिखा, इसमें क्या माइनस करना होगा हमें, हम माइनस करेंगे जिस डिजिट पे बार नहीं लगा है, आप 2 को माइनस कर दें, ठीक है। तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा भाई, 265/990, ठीक है। आप आगे फर्दर इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये था 990, ठीक है। ठीक, 265। अब आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, तो अभी ये क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है सभी को, आओ जरा आगे चलते हैं। इसको देखो जरा, ये क्या बोल रहा है भाई, 0.523 बार। अगर आप इसे देखें तो आप कहते हैं 0.523 बार, यानी 5, ये केवल 3 पे बार है, इस बात का ध्यान रखना है, बार 2 पे नहीं है, ठीक है। बार 2 पे नहीं है, बार केवल किस पे है, बार जो लगा हुआ है वो केवल 3 पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 523, पहले पूरा नंबर लिखेंगे माइनस 52 अपॉन, कितने डिजिट पे बार है, सिंगल डिजिट पे, फिर कितने पे नहीं है, 2 पे नहीं है तो 00, ठीक है। नीचे आएगा 900, ठीक। आप इसमें माइनस करें तो कितना आ जाएगा भाई, आप कहेंगे 3 में 2 गया 1 और 20 में 5 गया 2, मतलब 12 में 5 गया, कितना आ जाएगा 7 और 1 गया 4, 471 आएगा। 2 1 3 7 5 12, सही है, 4 1 5 अपॉन 900। तो हम ये लिखेंगे, ये सारे रेशनल बन रहे हैं ना,
ये होता है रिकरिंग डिजिट। एक और देखो जरा, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने लिखा 752 है, ध्यान से समझ लेना 752। 752 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं लगा है 7 से माइनस करेंगे। तो जब इसमें आप 7 माइनस कर देते हो तो क्या बनता है भाई, यहाँ पे आप कहोगे 7 माइनस कर दोगे और 2 डिजिट में बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं उतने 0 लिखेंगे। बार किस पे नहीं है, केवल सिंगल डिजिट पे नहीं है, उतने 0 हमने ले लिया। ठीक है, अब 752 में अगर आप 7 माइनस करते हैं तो 745 आएगा। 745 डिवाइड बाई 990। ठीक है, अब ये कट जाएगा ऊपर नीचे, फर्दर कटने के बाद भी क्या बनेगा, ये हमारा रेशनल नंबर ही रहेगा। तो इस तरह से नंबर को जब हम देखते हैं ये रेशनल बन जाते हैं। एक और पॉइंट है जहां पे 5 के साथ लिया हमने, कि केवल 32 पे बार लगाया हमने, है ना, किस पे लगाया, 5.732 बार, 3 और 2 पे बार है, केवल यही डिजिट रिपीट होती है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं कहता हूं इंटीजर पार्ट यानी 5 को अलग रख लो, 5 प्लस 0.732 और 32 बार। जब आप इसको देखोगे तो आप कहोगे कि 5 को रहने देते हैं सर, पहले इतने पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाद में 5 चिपका देंगे आगे, बाद में 5 को आगे चिपका देंगे। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। आप जब इसको बस सॉल्व करते हो, पहले इसी बस को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या कहोगे, 0.732। अब यहां से चलोगे तो ये क्या लिखोगे, 732 माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 माइनस करोगे, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, नीचे जाओगे जितनी डिजिट पे बार है 2 पे है तो 9 और 9 99 और एक 0 लगा दो बस। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से जब इसको आप देखोगे 732 में 7 गया 725, 725 हो गया ये, एक मिनट, 725 हो गया, ये हो गया 725। ठीक है, और इसे किससे काटेंगे हम, 990। अब ये आ गया, अब इसे आप ऊपर नीचे काट लें, साथ में यहाँ पे 5 प्लस है तो 5 प्लस का लिख दें, ये वाला 5 यहाँ चिपका दें बस। तो ये आपका बन जाएगा पूरा काटने के बाद। अब हम इसे काटने नहीं जा रहे, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य था ये समझाना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के जो टर्म होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। हमने हर जगह यहाँ पे देखा इन एग्जांपल्स के थ्रू कि ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, रेशनल नंबर है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है सभी को। चलो आगे चले। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पहचाना कि ये नंबर रेशनल नंबर है, तो क्यों है ये देख लिया आपने, जो हमारे रिकरिंग डिजिट वाले पार्ट थे। ठीक है, आओ जरा आगे चलते हैं, फिर कहां तक पहुंचे थे देख लेते हैं। हम लोग टर्मिनेटिंग पे बात कर रहे थे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर हुआ कि ये रेशनल नंबर क्यों होते हैं, हमने ये वजह आपको बता दी। ठीक है, आओ जरा इधर चलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा कोई भी नंबर 3.2572325473, कुछ भी ऐसे ही नंबर रेंडम नंबर आते जा रहे हैं। अब इनके बारे में कुछ आता पता नहीं है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, रेंडम नंबर आते जा रहे हैं, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इस तरह वाले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं हम। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है क्या? यहां तक की बातें उम्मीद करते हैं आप सबको क्लियर होंगी। ठीक है, तो नंबर्स का बेसिक जो बाइफरकेशन था वो हमने देखा। थोड़ा और आगे चलते हैं और देखेंगे, तो इनमें से हम आगे चलेंगे। यहां तक की बातें सभी को क्लियर है ये मानते हुए हम आगे चल रहे हैं, और हमने यहाँ पे काफी सारी बातें कर ली। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे हम बात करने वाले हैं, कोई भी नंबर है अगर हमारे पास, वो किस फॉर्मेट में होते हैं। तो देखो नंबर में है फैक्टर्स, क्या होते हैं भाई, कोई देखो जरा, फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनसे किसी भी नंबर को भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए, वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जैसे अगर हमने लिखा, इसे बोलते हैं गुणनखंड, क्या बोलते हैं, गुणनखंड।
फैक्टर। अब फैक्टर होते क्या है समझते हैं। जब भी हम फैक्टर की बात करेंगे गुणनखंड की, तो हम इन्हें देखते हैं। हमने कहा भाई 12 का फैक्टर अगर लिखना है तो 12 के फैक्टर वो नंबर होंगे जिन सब से 12 पूरा पूरा कट जाए, 12 पूरा पूरा कट जाए। जैसे हमने कहा 1 लिखा, 1 से चला जाएगा बिल्कुल। 2 लिखा, 2 से 12 कट जाएगा, 3 से 12 कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 खुद से कटेगा। तो 12 के फैक्टर केवल इतने होते हैं। ठीक है। अब किसी भी नंबर के हमने फैक्टर देख लिए जिनसे भी उस नंबर को डिवाइड किया जा सके, उस नंबर में भाग जाए, वो क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है। और एक टर्म और होता है मल्टीपल, है ना, मल्टीपल। जब हम बात करेंगे मल्टीपल की, तो मल्टीपल क्या होते हैं भाई, ठीक है, मल्टीपल को बोलते हैं ये हमारे गुणज बोलते हैं, शायद हिंदी टर्म गुणज ही बोलते हैं, आप चेक कर लेना। मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है गुणज ही बोलते हैं, है ना, गुणनफल। मतलब ये सीधे सीधे पहाड़े होते हैं किसी भी नंबर का। अगर हमें 12 का मल्टीपल लिखना हो तो ये पहाड़ा 12 का लिख लें, 12 से एक बार 12, 2 बार 24, 3 बार 36, एंड ये सारे नंबर आगे आते जाएंगे। तो मल्टीपल होते हैं हमारे पहाड़े। ठीक है, उसका पहाड़ा अगर हमें याद है तो हम बता पाएंगे कि ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है। ठीक। अब यहाँ पे कुछ बातें करेंगे। हमने फैक्टर का डिस्कशन क्यों किया आपको बताते हैं। यहाँ पे थोड़ी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, आओ समझो। जब हम बात करेंगे फैक्टर्स की, तो ऐसे नंबर जिनका केवल और केवल एक फैक्टर हो, ओनली 1 फैक्टर वाले कितने नंबर होते हैं, ओनली 1 फैक्टर वाला नंबर कौन सा होता है। तो जब ओनली 1 फैक्टर का नंबर हम देखेंगे तो ये कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। ओनली 1 फैक्टर वाला नंबर कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ये केवल 1 होता है जिसका एक फैक्टर होता है। ऐसे सारे नंबर जिनका केवल एक फैक्टर हो वो क्या होता है, 1। एक ही इकलौता ऐसा नंबर है जिसका सिंगल फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है। ठीक है, एक ही गुणनखंड हो ऐसा एक ही नंबर है, एक। अब इसके बाद जो ओनली 2 फैक्टर कितने के होते हैं, केवल 2 फैक्टर कितने नंबरों के होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर। केवल 2 फैक्टर कितने नंबरों के होते हैं, है ना। तो 2 फैक्टर वाले जो भी नंबर होंगे उनको हम प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। जब हम बात करें 2 फैक्टर, जैसे आपने देखा कि हमने कहा हमारे पास कोई भी नंबर है 2। अभी लेते हैं प्राइम की डेफिनेशन देख रहे हैं। 2 है हमारे पास, 2 के कितने फैक्टर है भाई, 1 और 2, केवल 2 फैक्टर है। आपने लिखा 3, 3 के कितने फैक्टर हैं, 1 और 3। ठीक है। हमने लिखा 5, 5 के कितने फैक्टर हैं, 1 और 5। ठीक। हमने लिखा 7, 7 के कितने फैक्टर हैं, 1 और 7। हमने लिखा 11, 11 के कितने फैक्टर है, 1 और 11। हमने लिखा 13, 13 के कितने फैक्टर है, 1 और 13, 13। ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर होते हैं 2 फैक्टर वाले नंबर। और 2 फैक्टर वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। यानी इन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। ये क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जिनमें जो आप बचपन में डेफिनेशन पढ़ते थे कि जिनमें खुद का और केवल एक का भाग जाए वही आपके क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर है प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है। अब प्राइम नंबर से थोड़ा हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे, अगर हमने प्राइम नंबर की बात कर ली तो अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। ओनली 3 फैक्टर वाले नंबर कौन से होते हैं, ओनली 3 फैक्टर्स वाले नंबर कौन से होते हैं, ओनली 3 फैक्टर्स। ठीक है, जिनके केवल 3 फैक्टर हो ऐसे नंबर कौन से होंगे भाई। अगर हमने कहा, हमने लिखा 4, 4 के कितने फैक्टर होंगे, आप कहोगे सर 1 होंगे और 2 होगा और फिर या तो 4 ही होगा, है ना। 4 के बाद हमने लिखा 9, 9 के कितने फैक्टर हैं, या तो 1 होगा या तो 3 होगा
या तो 9 अकेला होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, हमने कहा कि अगर हम 25 को देखें तो 25 के कितने फैक्टर होते हैं, तो आप कहोगे 1 होता है, 5 होता है और 25 अकेला। आप कुछ नोटिस कर पा रहे? हमने लिखा 11 का 121, 121 के कितने फैक्टर होते हैं भाई? 1, 11 और 121, ये होते हैं 121 के फैक्टर, ठीक है। कोई भी नंबर 169 अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो आप कहेंगे 169 लिखा है, इसके कितने फैक्टर है भाई? 1, 13 और 169 खुद। मतलब ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। यानी जिनके केवल 3 फैक्टर होते हैं, ओनली 3 फैक्टर वाले क्या होते हैं भाई? स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर होते हैं, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। यानी इनका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है, अगर p कोई प्राइम नंबर है तो p स्क्वायर है ये, और इनका फॉर्मेशन ऐसा होता है 1p स्क्वायर। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में, ठीक है, उसका भी जिक्र करेंगे अभी। तो ये बातें समझ आई कि 3 फैक्टर वाले नंबर क्या होते हैं? प्राइम के स्क्वायर होते हैं। अब इसी पे एक क्वेश्चन बना हुआ था, उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या था, ठीक है। आओ जरा आगे। यहाँ पे हम देख रहे थे स्क्वायर ऑफ प्राइम में क्या क्वेश्चन आया हुआ था जब हमने बात की स्क्वायर ऑफ प्राइम पे। आप देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड 3 डिजिट नंबर which has only फाइंड लीस्ट 3 डिजिट नंबर। एक मिनट, इसे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। फाइंड लीस्ट 3 डिजिट नंबर which has only 3 फैक्टर। फाइंड लीस्ट 3 डिजिट नंबर, लीस्ट 3 डिजिट नंबर which has only 3 factors। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हम आपके सामने 2 क्वेश्चन रख रहे हैं, हम लार्जेस्ट भी बोल देते हैं। फाइंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर which has only 3 फैक्टर्स, जिसके केवल 3 फैक्टर है, ठीक है। फाइंड लीस्ट 3 डिजिट नंबर which has only 3 फैक्टर, जिसके केवल 3 फैक्टर है। अभी हमने क्या सीखा? केवल 3 फैक्टर वाले नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर का स्क्वायर होते हैं। अब आपको 3 डिजिट का लिस्ट नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है, नहीं होता है ना? प्राइम के स्क्वायर होते हैं। तो 10 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 11। तो अब 11 का स्क्वायर लिखोगे 121। ये क्या आ गया? लीस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसके 3 फैक्टर है। 11 एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम का स्क्वायर है ना? 3 फैक्टर वाले नंबर कैसे होते हैं? प्राइम का स्क्वायर होते हैं। 1p और p स्क्वायर, ये इनका फैक्टर होता है। कितनी बात क्लियर हुई? कितनी बात सभी को क्लियर है? बताएं जरा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब एक और देखते हैं और इसके बाद फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए बस यही होगा, देखिएगा ध्यान से। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। अब 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में जाओगे तो 999 होता है ना? पर उससे छोटा अगर प्राइम नंबर ढूंढना हो आपको तो 30 का स्क्वायर करते हो तो 900 आता है, 900 वाली लाइन में। 31 का स्क्वायर करते हो तो 961 आता है, और जैसे ही 32 का स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाता है? 1024। प्राइम नंबर इनमें से कौन सा ये है? ठीक है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो 3 डिजिट का नंबर देगा वो 31 है। मतलब आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच हैज ओनली 3 फैक्टर,
जिसके केवल 3 फैक्टर है वो 961 है। तो इसका आंसर हो गया 961 और इसका आंसर कितना आया था 121। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की कहानी समझ आई होगी आपको। आज के लिए इतना ही।